हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हम लोग 2017 का डिस्कस करने वाले हैं। 2016 का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस भी लैंग्वेज का हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है वहाँ आपने देखा है कि दो पार्ट्स में पेपर जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इंग्लिश का पेपर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। सो यहाँ पे पहले हम 2021 तक पूरा डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन पेपर, कौन सा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे हम लोग जब पूरा हो जाएगा 21 तक, उसके बाद हम सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 40 मार्क्स के, यानी कि MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको जिस टॉपिक पे, अगर किसी भी टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्पीच एक्सप्रेसिंग द थाट्स ऑफ अ कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज इज़। सो उसे क्या कहते हैं? सॉलिलिक्यूई। सॉलिलिक्यू कहा जाता है जो पर्सन, जो कैरेक्टर अकेला स्टेज पे एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स थ्रू अ लॉन्ग स्पीच, उसे क्या कहते हैं? सॉलिलिक्यूई। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है, सो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। तो बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो करंट अफेयर्स में बुक्स रही होंगी, जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ वगैरह जो मिले होंगे, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो सब बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे भी बुक पूछा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है आपके साथ, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर। सो विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है ये है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम जी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट द स्टोरी तोबा तेग सिंह। ये स्टोरी है एक, ये कोई नॉवेल या बुक नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टोरी पूछा है, नॉवेल पूछा है, क्या चीज़ पूछी गई है। सो यहाँ पे ये एक स्टोरी है तोबा तेग सिंह, तो ये पूछे कि स्टोरी किसने लिखी है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, प्रेमचंद जी की कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स और जो स्टोरीज़ हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी पूछ ली जाती है पेपर में। प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनकी नॉवेल्स जो है फेमस, जो फेमस स्टोरीज़ हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे पूछा है कि ये स्टोरी, यानी कि जो तोबा तेग सिंह है, ये स्टोरी है एक, और ये किसने लिखी है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ये होगा सादत हसन मानतो। सादत हसन मानतो ने ये स्टोरी लिखी है तोबा तेग सिंह। तोबा तेग सिंह लिखी है सादत हसन मानतो ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी फिल्म ओमकारा इज़ बेस्ड ऑन विच शेक्सपियर प्ले। ओमकारा एक पुरानी फिल्म है, हिंदी फिल्म, और ये शेक्सपियर के प्ले पे बनी है। सो यहाँ पे उस प्ले का नाम पूछा गया है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। सो द राइट आंसर इज़ ओथेलो। ओथेलो एक प्ले है, किसका? शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो। इसी प्ले के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनाई गई थी, मतलब पुरानी मूवी है। क्या नाम है उसका? ओमकार। सो ए इज़ द राइट आंसर। ओथेलो शेक्सपियर का प्ले है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेमस डिटेक्टिव हीरो शेरलॉक होम्स इज़ अ क्रिएशन ऑफ। शेरलॉक होम्स की सीरीज़ जो है, डिटेक्टिव सीरीज़, डिटेक्टिव हीरो एज ए शेरलॉक होम्स को बताया गया स्टोरी में। तो ये जो नॉवेल है, ये स्टोरीज़ जो है, स्टोरी सीरीज़, ये किसने लिखी है, ये कैरेक्टर जो है ये किसने मतलब क्रिएट किया है। सो यहाँ पे ये किसने किया है? आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल की जो फेमस डिटेक्टिव सीरीज़ है उसमें जो हीरो हैं शेरलॉक होम्स। सो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है? ये कैरेक्टर क्रिएट किया है आर्थर कॉनन डॉयल ने। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 14th क्वेश्चन हमारे पास है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट अ हीरोज़ डीड।
अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम जो होती है जिसमें हीरोज़ की डीड के बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एपिक। बी इज़ द राइट आंसर, एपिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन और कैरेक्टर हु इज़ टेलिंग द स्टोरी। उस पर्सन को क्या कहते हैं जो स्टोरी बताता है? हाँ, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, सो द राइट आंसर इज नैरेटर। नैरेटर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस। द राइट आंसर इज सेटिंग। सेटिंग इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 Years of Solitude was written by। ये नॉवेल है 100 Years of Solitude, ये किसने लिखी है? ये लिखी है जिब्राइल गैरकिया मार्कस ने। जिब्राइल गैरकिया मार्कस, बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अब तक देखे होंगे, सारे किस में हैं? ऑथर्स एंड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के पेपर में, सो आपको ऑथर्स एंड बुक्स पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे है हु रॉट द पोएम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये पोएम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द राइट आंसर। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। सो ये याद कर लीजिएगा पोएम के नेम, राइटर्स के नेम, पोइट्स के नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है What was Ali Baba's profession in Ali Baba and the 40 Thieves? अली बाबा एंड द 40 थीव्स में जो अली बाबा था उसका कैरेक्टर क्या था? अली बाबा 4 जो स्टोरी है उसमें अली बाबा का कैरेक्टर क्या था? वो क्या काम करता था? प्रोफेशन क्या था? सो द राइट आंसर इज़ वुड कटर। क्या था वो? वुड कटर थे वो, लकड़ी काटने वाले जो होते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट एना कैरेनिना। ये किसने लिखी है ये बुक? एना कैरेनिना लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय ने बुक लिखी है एना कैरेनिना। द राइट आंसर इज लियो टॉल्स्टॉय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश द सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, हमें इसे फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश। सो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा फॉर 10 years। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। सो यहाँ पे सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस होता है? सिंस कब लगाते हैं हम? सिंस का यूज़ तब होता है जब हमारे पास एक स्पेसिफिक डेट हो, एक स्पेसिफिक टाइम हो। अगर यहाँ पे होता आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 years, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई डेट मेंशन होती जैसे कि 20 दिसंबर या कोई ईयर मेंशन होता कि 1986 फॉर एग्ज़ाम्पल। सो अगर कोई डेट, कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक डेट जो है अगर मेंशन हो तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है? वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। और जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं पता हो कि जैसे यहाँ पे 10 years है, अब हमें क्या पता कौन से 10 years है? कोई भी 10 years हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक कोई डेट नहीं है। सो यहाँ पे इसलिए क्या हुआ? हमारे पास फॉर का यूज़ किया गया है फॉर 10 years। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट होती तब किसका यूज़ होता? तब सिंस का यूज़ होता। सिंस का यूज़ कब होता है? जब हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक डेट, कोई भी स्पेसिफिक एक टाइम होता है मेंशन, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मॉर्निंग होता या इवनिंग होता या नाइट होता, सो यहाँ पे क्या एक स्पेसिफिक टाइम बताया, हमें स्पेसिफिक टाइम बताया कि सुबह से या शाम से कोई भी चीज़, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा? सिंस का यूज़ होगा। पर यहाँ पे क्या है? फॉर 10 years, सिंस 10 years। सो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा सी ऑप्शन, फॉर 10 years। फॉर 10 years क्योंकि कोई भी 10 years हो सकते हैं। यहाँ पे ना तो डेट मेंशन है, ना ईयर मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, ना टाइम मेंशन है। सो यहाँ पे क्या होगा? फॉर का यूज़ किया जाएगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस डैश। मतलब ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। आई विश डैश। सो यहाँ पे क्या है? हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है। सो यहाँ पे क्या होगा? आई विश यू डोंट से दैट। यहाँ पे प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस हमें पता चल गया, ये दो वर्ड जो यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये डिडंट क्या होगा, ये पास्ट टेंस होगा। हैड भी क्या है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हैव के साथ यहाँ पे पास्ट टेंस लगाया है, पर यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, विश लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या है, बी। यू डोंट से दैट, सो आई विश यू डोंट से दैट, बी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे किस तरीके से ये वाला ऑप्शन आया, यू डोंट से दैट। बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री कंटेन्स द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन वर्ल्ड में कहाँ है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश कहाँ बोली जाती है दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है यूएसए में। सो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 2016। यहाँ पे 2016 का पूछा है क्योंकि ये 2017 का पेपर है। सो उस टाइम पे जो करंट अफेयर्स में रहा होगा वो पूछा है यहाँ पे। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा, अच्छा वैसे ये जो 16 का पूछा है यहाँ पे, तो अब जो आप पेपर देने जब जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, अभी जो करंट अफेयर में जो नोबेल प्राइज़ जो मिला है लिटरेचर में जिन्हें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पर यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा बॉब डायलन, पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 21 में किसे मिला था, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पेपर में। 21 में किसे मिला था, 21 में मिला था अब्दुल रज़्ज़ाक़ को, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था। लिटरेचर का ही पूछेंगे आपसे क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं। सो यहाँ पे किसे मिला था, अब्दुल रज़्ज़ाक़ को। अब्दुल रज़्ज़ाक़ को 21 में मिला था। ये कौन है, ये एक तंजानिया के रहने वाले हैं, तंजानियन नोवेलिस्ट हैं ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ जी। इन्हें 2021 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 2021 में। जेम्स जॉयस रॉट द नॉवेल, जेम्स जॉयस ने कौन सी नॉवेल लिखी है इनमें से। सो द राइट आंसर इज़ उलिसिस। उलिसिस नॉवेल किसने लिखी है, उलिसिस नॉवेल जो है ये लिखी है जेम्स जॉयस ने। और यहाँ पे जो बाकी नॉवेल्स है ये मैं आपको बताती हूँ, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सेकंड है द एनिग्मा ऑफ अराइवल। द एनिग्मा ऑफ अराइवल किसने लिखी है, द एनिग्मा ऑफ अराइवल लिखी है वी.एस. नायपॉल ने। देन हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है, हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी है जोसेफ कॉनरेड ने। देन क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी है, क्राइम एंड पनिशमेंट लिखी है फ्योडर डॉस्टोव्स्की ने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया टुक प्लेस इन। बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में। और ये कब हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी उसी टाइम बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, 1917 में। 1917 इज़ द राइट आंसर। बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में। कौन से ईयर में हुआ था, 1917 में हुआ था। उस टाइम पे कौन सी वॉर चल रही थी, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 कब से स्टार्ट हुई है, 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है। और कब तक एंड हुई है, 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है। वर्ल्ड वॉर 1 इसी बीच में, वर्ल्ड वॉर 1 के ही बीच में रशिया में क्या हुआ था, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिज्ञान शकुंतलम वॉज रिटन बाय। अभिज्ञान शकुंतलम वॉज रिटन बाय, ये एंशंट बुक है, एंशंट नॉवेल है इंडिया की, और ये इंडियन राइटर ने लिखा है। सो आपको इंडिया की बुक्स भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, एंशंट इंडिया की भी, मेडिवल इंडिया की भी, और मॉडर्न भी पता होनी चाहिए आपको। और जो करंट अफेयर्स में रही हैं बुक वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो थोड़ा वास्ट होता है, बुक्स वगैरह लर्न करनी होती है आपको, और अच्छे से ऐसे वगैरह की प्रैक्टिस करनी होती है। सो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का एंट्रेंस का सिलेबस। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ये किसने लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है कालिदास ने। कालिदास इज द राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम वॉज रिटन बाय कालिदास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज long years ago we made our tryst with destiny is the opening line of the speech given by। long years ago we made our tryst with destiny, ये ओपनिंग लाइन है किस स्पीच की, ये स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इस स्पीच का क्या नाम था, इस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।
ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम था इस स्पीच का, और ये स्पीच कब दी गई थी? ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे दी गई थी, यानी कि मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में मिडनाइट में ये स्पीच दी थी। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और इस स्पीच की जो ओपनिंग लाइन थी वो क्या थी? लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड आवर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सो सी इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉवेल ट्वाइलाइट इन दिल्ली वॉज रिटन बाय। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ट्वाइलाइट नॉवेल का नहीं पूछा, यहाँ पे क्या नाम है नॉवेल का? ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ट्वाइलाइट इन दिल्ली है ये नॉवेल, ये अलग नॉवेल है, और जो ट्वाइलाइट नॉवेल है वो अलग है। सो यहाँ पे जो नॉवेल है, द नॉवेल ट्वाइलाइट इन दिल्ली वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? ट्वाइलाइट इन दिल्ली लिखी थी अहमद अली ने। बी इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्पेलिंग भी बहुत अलग होती है, डिफरेंट स्पेलिंग होती है। सो वहाँ पे जो राइटर्स होते हैं उनके नाम भी फिर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सेम बुक्स लिखी होती है कितनों ने, मतलब ऐसा सेम सिमिलर लगता है दिखने में। आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, नाम स्पेलिंग के साथ अच्छे से नाम याद करेगा, और राइटर्स के नेम भी स्पेलिंग के साथ लर्न करेगा, क्योंकि 16 में जो पेपर आया था उसमें राइटर्स के नेम की स्पेलिंग भी दी गई थी। सो स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ अ पोएम। अभी हमने ओपनिंग लाइन किसकी पढ़ी थी? एक स्पीच की पढ़ी थी। कौन सी स्पीच थी? जो जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त पढ़ी थी जो स्पीच, यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की ओपनिंग लाइन थी। यहाँ पे अब क्या है? यहाँ पे पोएम की ओपनिंग लाइन है। सो अगर आप किसी पोएम के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर्स वगैरह भी आपको पढ़ना होगा, और पोएम की ओपनिंग एंड एंडिंग लाइन भी पूछी जाती है। सो यहाँ पे ओपनिंग लाइन पूछी है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? कौन सी पोएम स्टार्ट हो रही है इस लाइन से? किन्होंने लिखी थी? किसने लिखी थी? सो द राइट आंसर इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की नॉवेल है, जॉन कीट्स की नॉवेल की लाइन्स हैं ये ओपनिंग लाइन्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे सिर्फ नाम भी आपको क्या करना है? अच्छे से पूरा लर्न करना है। जैसे अब यहाँ पे आपने एक वर्ड आगे का जो नाम है वो लर्न कर लिया, जैसे कि जॉन। सो यहाँ पे क्या है, अब ऑप्शंस में जो बच्चे ऐसे करते हैं लर्न, उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब ये जो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, ये चारों में क्या है? जॉन है। जॉन मिल्टन, जॉन लेनन, जॉन कीट्स, जॉन डॉन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर जिन लोगों ने सिर्फ जॉन याद किया होगा वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो इस वजह से इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट नेम या लास्ट नेम याद करें, आपको पूरा नाम याद करना होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास है वो कौन से राइटर हैं? जॉन कीट्स की पोएम की लाइन है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स। सो नेम पूरे अच्छे से लर्न करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सो सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने, यानी कि अल्लामा इकबाल ने ये जो है नज़्म है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये लिखा है किसने? ये लिखा है अल्लामा इकबाल ने। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉवेल बाय अमिताव घोष। अमिताव घोष ने इनमें से कौन सी नॉवेल नहीं लिखी है? सो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉवेल बाय अमिताव घोष। सो अमिताव घोष ने कौन सी नॉवेल नहीं लिखी है? इनमें से कौन सी नॉवेल नहीं लिखी है? अ बेंड इन द रिवर। डी इज़ द राइट आंसर। अ बेंड इन द रिवर ये नॉवेल जो है ये अमिताव घोष की नहीं है। ये नॉवेल किसने लिखी है? ये नॉवेल लिखी है वी.एस. नायपॉल ने। वी.एस. नायपॉल राइटर हैं किसके? अ बेंड इन द रिवर। तो ये याद कर लीजिएगा, क्या पता नेक्स्ट जब आप पेपर दें तो ये पूछ लें कि अ बेंड इन द रिवर ये नॉवेल किसने लिखी है। सो ये किसने लिखी है? ये लिखी है वी.एस. नायपॉल। डी इज़ द राइट आंसर। बाकी द ग्लास पैलेस, सी पॉपीज़, रिवर ऑफ स्मोक, ये तीनों नॉवेल किसकी है? ये तीनों नॉवेल है अमिताव घोष की।
और अ बेंड इन द रिवर ये नॉवेल नहीं है अमिताभ घोष की, ये किसने लिखी है? ये लिखी है V.S. नायपॉल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुंधति रॉयज फोर्थ कमिंग नॉवेल इज कॉल्ड। फोर्थ कमिंग नॉवेल मतलब जो 16 में, आप लोगों ने 17 में पेपर दिया था, ठीक है। सो 17 में इनकी एक नॉवेल आने वाली थी अरुंधति रॉयज की, तो वो कौन सी नॉवेल थी उस टाइम पे जो पब्लिश हुई थी 2017 में? सो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये लिखी थी अरुंधति रॉयज ने। अरुंधति रॉय ने 2017 में फोर्थ कमिंग नॉवेल मतलब कि जो 17 में उस टाइम पे जो इनकी नॉवेल आने वाली थी वो कौन सी थी? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और अभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए सो वो लेटेस्ट नॉवेल पूछ लेंगे अगर, तो कौन सी है? अभी अरुंधति रॉय ने 2020 में एक नॉवेल लिखी थी फ्रीडम। अभी जो इन्होंने लास्ट नॉवेल लिखी है वो लास्ट नॉवेल 2020 में लिखी है, और क्या नाम है उस नॉवेल का? उस नॉवेल का नाम है फ्रीडम। फ्रीडम नॉवेल लिखी है 2020 में अरुंधति रॉय ने, और ये अब तक इन्होंने कोई नॉवेल नहीं लिखी है 2020 के बाद। सो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट नॉवेल लिखी है अरुंधति रॉय ने वो कौन सी है? सो फ्रीडम नॉवेल लिखी है 2020 में अरुंधति रॉय ने, और ये 2017 में लिखी थी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैड पोएम रिटन टू एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। कोई भी सैड पोएम जो लिखते हैं, मतलब सैड किस वे में, अगर किसी की डेथ हो गई है और उसके लिए आपको एक तरीके से क्या करना है, अपनी जो दुख है वो एक्सप्रेस करना है किसके? पोएम के थ्रू। तो उस पोएम को क्या कहते हैं? उस सैड पोएम को क्या कहा जाता है जिसमें किसी की डेथ के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो वो क्या होगा? एलेजी। एलेजी जो है ये किस सैड पोएम को कहा जाता है? एलेजी। और कौन सी सैड पोएम? बहुत अलग तरीके की पोएम्स होती हैं। सो यहाँ पे उस पोएम की बात हो रही है जिस पोएम में किसी की डेथ के बाद आप अपनी फीलिंग्स जो हैं पोएम के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एलेजी। ए इज़ द राइट आंसर, एलेजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोन चेकॉव इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर हिज। एंटोन चेकॉव जो हैं ये अपने किस चीज़ के लिए फेमस हैं? पोइट्री के लिए, नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, या फिर एसेस के लिए? इन्होंने क्या बोलती हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, पर एंटोन चेकॉव जो हैं ये फेमस अपनी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए? अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। सो सी इज़ द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पोइट्री नहीं लिखी या नॉवेल नहीं लिखी या ऐसे नहीं लिखे, बट यहाँ पे पूछा है क्या कि फेमस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा। सो एंटोन चेकॉव जो है ये पर्टिकुलरली अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस पोइट पैब्लो नेरूदा वॉज फ्रॉम। पैब्लो नेरूदा जो हैं ये कहाँ से हैं? पैब्लो नेरूदा जो हैं ये हैं चिली से। चिली साउथ अमेरिका की कंट्री है चिली। यहाँ के कौन हैं ये? पैब्लो नेरूदा जो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चिली से। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स बॉन्ड सीरीज ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स वर रिटन बाय। अब एक और हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था? डिटेक्टिव नॉवेल का जो कैरेक्टर थे शर्लॉक होम्स उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइटर के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे अब किस डिटेक्टिव नॉवेल की बात हो रही है? जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की बात हो रही है। सो ये भी एक डिटेक्टिव नॉवेल है। जेम्स बॉन्ड सीरीज़ जो है ये भी क्या है? एक डिटेक्टिव नॉवेल है। अब ये किसने लिखी है? ये लिखी है आयन फ्लेमिंग ने। आयन फ्लेमिंग राइटर हैं किसके? जेम्स बॉन्ड सीरीज़ जो है डिटेक्टिव नॉवेल की, ये सीरीज़ किसने लिखी है? ये लिखी है आयन फ्लेमिंग ने। ए इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेन आर्किटेक्ट कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्किटेक्ट हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PhD स्टैंड्स फॉर। PhD की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे। PhD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। सो डी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु रॉट द बुक ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज़। ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज़ ये बुक जो है ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। सो यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 2017 का पेपर था हमारे पास और ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। आगे हम 19 का, 20 का, 21 का भी डिस्कस करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी अपनी स्टडीज़ से, स्ट्रेटजीज से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।